यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वेलकम टू सैमकॉन क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एंड गाइस, मैं हूं समीर चौधरी, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट, जो गाइस आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मल्टीपल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता है। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बैच अनाउंसमेंट लेकर आया हूं, दैट इज एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस 1.5 ईयर प्रोग्राम। गाइस, एज यू नो, एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस काफ़ी ज़्यादा टफ एग्जाम होता है। गिवन दैट अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के ही हो, मैथमेटिक्स भी आपकी थोड़ी स्ट्रांग है, गैस तब भी थोड़ा सा एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस टफ एग्जाम रहता है। एंड गैस, अगर आप टारगेट कर रहे हो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जेएनयू, आईजीआईडीआर, शिव नादर, गाइस अगर ये आप टॉप 5 यूनिवर्सिटीज गाइस आप टारगेट कर रहे हो एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए, तो गाइस इनके अंदर सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पहली बारी में सिलेक्शन नहीं होता, तो वह एक साल ड्रॉप करते हैं, तब एडमिशन मतलब जब प्रिपरेशन करके तब सिलेक्शन लेते हैं। तो कभी जो भी ड्रॉप आउट्स होते हैं उनसे पूछना कि उन्होंने क्यों ड्रॉप लिया, तो वो आपको बताएंगे कि वो 1 ईयर प्रिपरेशन पे ध्यान कर रहे थे कि हम भाई थर्ड ईयर में ज्वाइन करेंगे, 1 ईयर प्रिपरेशन करेंगे एंड देन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बट गाइस, एक साल सिर्फ बोलने के लिए एक साल होता है, बट वो एक साल एक्चुअली में एक साल नहीं होता। क्यों? आप गाइस, आप अपनी प्रिपरेशन बहुत देर से स्टार्ट करते हो। मान लो आपने जून में सोचा, जुलाई अगस्त तक आप सिर्फ कोचिंग ढूंढते रहते हो, अगस्त में स्टार्ट करते हो, सितंबर में फीस सबमिट करते हो, इन सितंबर अक्टूबर 2 महीना पढ़ते हो, सिर्फ 2 महीना पढ़ते हो। एंड गाइस, नवंबर दिसंबर आपके एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर 5 के एग्जाम्स खत्म होते हैं, देन दिसंबर मिड तक खत्म होते हैं। देन कहते आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो जनवरी से, तो जनवरी पढ़ते हो, फरवरी पढ़ते हो, मार्च पढ़ते हो, अप्रैल पढ़ते हो। सिर्फ ये 4 महीने पढ़ते हो और गए आपके मई से आपके सेमेस्टर 6 के एग्जाम होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी मई जून आपके सेमेस्टर 6 के एग्जाम होते हैं, एंड उसी बीच में गए आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो मुझे एक बात बता दो, आपने 1 ईयर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी, लेकिन पढ़े कितना? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। सिर्फ guys, कितना पढ़े आप लोग? सिर्फ 6 महीने पढ़े। क्यों 6 महीने पढ़े? क्योंकि एक तो आपने अगस्त सितंबर पढ़ा, और दूसरा गए आपने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पढ़ा। इसका मतलब क्या हो गया गाइस? ये बोलने के लिए एक साल होता है, बट एक साल का आपको टाइम नहीं मिलता। तो गाइस, अगर आपको सीरियस, अगर आपको क्या सिलेक्शन चाहिए अपने एमए इकोनॉमिक एंट्रेंस एक्चुअली आपको को बेटा क्रैक करना है, तो इट्स माय सजेशन, पढ़ाई अभी से स्टार्ट करो। फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स आप गाइस अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, एंड गाइस कंफर्म सिलेक्शन करवाओ अपना, ठीक है? तो गाइस, इस वीडियो को गाइस आप लास्ट तक देखना, क्योंकि गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। एंड गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट, लास्ट तक देखना। बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको गाइस मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, ठीक है बेटा? चलो जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके जी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपके सामने एक स्क्रीन आई है जिसके अंदर मैंने आपको एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस 1.5 ईयर प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। क्या ध्यान रखना है कि स्ट्रेटेजी डिस्कस मैं आपसे करूंगा एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस 1.5 ईयर की। गाइस, सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, ये जो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, ये 2021 जनवरी से स्टार्ट होगी, और गाइस ये चलेगी 2022, मतलब जो हमारी साइड से आपको एक्सेस रहेगा गाइस 2022, सॉरी 2022 जून, ठीक है? तो गाइस ये बेसिकली आपकी 1.5 ईयर, या फिर आप कह सकते हो 18 मंथ्स प्रिपरेशन, ठीक है? तो गाइस ये 18 मंथ्स प्रिपरेशन आपकी रहेगी। तो थोड़ा सा आप पहले समझ लीजिएगा। गाइस, आपके टोटल ये सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज माइक्रो, मैक्रो, मैथ, स्टैट, इकोनोमेट्रिक्स, इंटरनेशनल इको, पब्लिक इको, डेवलपमेंट इको, कैलकुलस, रियल एनालिसिस एंड रीजनिंग क्वांट्स। यानी आप देख लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है? टोटल बेटा आपके 11 सब्जेक्ट्स हैं। चलिए, अगर आप कहते हो नहीं सर, कि आप कहते हो कि सर रीजनिंग क्वांट्स तो चलो बहुत एक आध क्वेश्चन आता है उसको हटा दो, तो गैस कम से कम 10 सब्जेक्ट तो आपके हैं। गैस, मैंने आपको यहाँ पे जस्ट ये बताया है कि अगर आप एम इकोनॉमिक्स 1.5 ईयर प्रोग्राम में स्टडी करते हो, तो गाइज ये आपको टोटल ये वीडियो देखनी होगी आपको। यानी माइक्रो इको में सबसे ज्यादा, बेसिकली माइक्रो इको और मैथ में आपको देखनी होगी बेटा। यहाँ पे 150 to 200 वीडियोस हम लोग आपके लिए अपलोड करेंगे। मैक्रो के अंदर इतनी वीडियोस अपलोड करेंगे, मैथ्स के अंदर इतनी, स्टैट्स के अंदर इतनी, इकोनोमेट्रिक्स में ये, इंटरनेशनल इको के अंदर इतनी, पब्लिक के अंदर का इतनी, डेवलपमेंट इको, कैलकुलस, रियल एनालिसिस, एंड आखिर में गाइस रीजनिंग क्वांट्स। बेसिकली क्या दिया मैंने, अप्रोक्सीमेट वीडियोस का एक आइडिया दे दिया आपको। तो अगर आप बेटा सबको अगर ऐड भी कर लेते हो
ऑन एन एवरेज अगर गाइज सबको आप टोटल वीडियोस का ऐड भी कर लेते हो तो गाइज आपको मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको, मैक्सिमम 1000 वीडियोस मिल जाएंगी। यानी अगर आप इसका सम भी करते हो कुछ 750 800 बैठ रहा है, लेकिन अगर कुछ गाइज हम लोग पास्चर पेपर्स भी अपलोड करते हैं यहाँ पर, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम गाइज आपको 1000 वीडियोस मिलेंगी। अब मुझे एक बात बताओ, 1000 वीडियोस को क्या आप एक साल के धोखे वाले प्रिपरेशन में पढ़ सकते हो? नहीं ना, क्योंकि एक साल की प्रिपरेशन के नाम लेने पर भी आप 6 महीने पढ़ रहे हो, 1.5 ईयर के नाम पे भी गाइस आप सिर्फ 9-10 महीने पढ़ पाओगे। तो गाइस आपको 1000 वीडियोस आपको मिलेंगी, जिसको गाइस अगर आप ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर मतलब आप अगर 5 वीडियोस भी देखोगे तो आपका गाइस 200 डेज लगेंगे आपको, 200 डेज। तो गाइस 200 दिन का मतलब हो जाता है आपका वही 7-8 महीने, ठीक है। तो गाइस ये हमारी क्लासेस हैं, जैसे मतलब हमारी वीडियोस होंगी जो हम गाइस आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड देन गाइस हमारे क्लासेस में आपको एक असाइनमेंट सीरीज मिलेगी, जिसके अंदर गाइस हमारे 3000 to 4000 क्वेश्चंस होंगे विद सॉल्यूशंस, ठीक है। यानी 3000 से लेकर 4000 तक क्वेश्चंस होंगे विद सॉल्यूशंस, बहुत डिटेल सॉल्यूशंस होंगे आप लोगों के लिए। एंड साथ साथ गाइस आपकी एक टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें गाइस आपका 4000 से लेकर 5000 क्वेश्चन होंगे टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है। जो गाइस आपकी टॉपिक वाइज भी होगी, सब्जेक्ट वाइज भी होगी, यूनिवर्सिटी वाइज भी होगी, और गाइस कुछ आपकी रैंडम भी होगी, ठीक है गाइस। ऑन एन एवरेज गाइस आपके 4000 से लेकर 5000 क्वेश्चन होंगे। तो मेरे हिसाब से गाइस ये सब चीजें आपको, ये आपको गाइस ये आपको करना है, बेसिकली आपको पढ़ना है, ये आपका काम है करना। यानी 1000 घंटे की वीडियो देखनी है, 3000 से लेकर 4000 क्वेश्चन देखने, ठीक है, मतलब असाइनमेंट सीरीज में। एंड 4000 से लेकर 5000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है। अब बोलोगे सर इतना कुछ पढ़ना है? हाँ बेटा, अगर आपको कंफर्म कंफर्म डीएससी, आईएससी, जेएनयू, आईजीडीआर, शिवनादर कंफर्म इन पांचों में से या पांचों के अंदर ही सिलेक्शन चाहिए, एडमिशन किसी एक में होगा, बट अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेरे हिसाब से आप इसका कम से कम 60% भी प्रिपेयर कर लो ना भाई, तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और मजे की बात क्या गाइस, सिलेक्शन लेना एक अलग बात होती है, सिलेक्शन लेकर वहां पे सरवाइव करना एक अलग बात होती है। तो गाइस वहां पे स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी कि आपको वहां पे सरवाइव भी करना है, ठीक है बेटा। चलो बेटा, ये तो चीजें वो हैं जो मैंने आपको बता दी कि हम क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। अब ये है कि स्ट्रेटेजी की हमारे बेटा शेड्यूल क्या है। बेसिकली मैं आपसे अभी शेड्यूल डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारा मंथली वाइज शेड्यूल क्या है। बेटा हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी, क्लास स्टार्ट फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स, जनवरी से बेटा हमारी क्लास स्टार्ट होगी, क्लास स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, ठीक है, जनवरी से। और गए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करते करते पूरे 1.5 साल चलेगा। अब मैं गए आपको एक चीज समझाता हूँ कि जनवरी से क्लास स्टार्ट होगी, तो जनवरी से लेकर मैं आगे क्या क्या चीजें पढ़ाऊंगा। तो गए थोड़ा सा शेड्यूल है क्या, कि जनवरी, फरवरी, ठीक है, जनवरी और फरवरी, बेटा ये दो जो मंथ हैं, यानी कुल मिला के लगा लो 60 दिन या 58 दिन या 55 दिन, जो भी आप लगा रहे हो, गाइस इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स, ठीक है। यानी देखो स्ट्रेटेजी बनानी है, मैं एंट्रेंस में काफी कुछ पढ़ना है, लेकिन एक स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी के गाइस, ठीक है, स्ट्रेटेजी बनानी है। अगर गाइस यही सब चीजें मैं आपको रैंडमाइज में दे दूं कि भाई ले लो खुद पढ़ लो, ठीक है, तो गाइस आप अकेले भी नहीं संभाल पाओगे इन सब चीजों को, समझ रहे हो? क्योंकि गाइस यहाँ पे चीजों को देने के साथ साथ गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस यहाँ पे गाइडेंस है आपके लिए। तो गाइस गाइडेंस समझना ध्यान से, वो ये कि आपको जनवरी और फरवरी में मैं गाइस आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। हम लोग आपको मैथमेटिक्स गाइस 3 पार्ट्स की हमारे, मैं आपको बेटा बता देता हूँ। सबसे पहला पार्ट गाइस बेसिक्स, फिर मीडियम, एंड गाइस फिर एडवांस। यानी आप मान के चलो तो यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ठीक है, तो 3 लेवल है। अब लोग सर बेसिक्स में क्या रखोगे और मीडियम में क्या रखोगे, एडवांस में क्या रखोगे? पहले तो मैं आपको बात बता देता हूँ कि बेसिक्स के अंदर क्या क्या आएगा। बेसिक्स के अंदर आपकी 11th एंड 12th के वो टॉपिक्स आएंगे जो आपके एंट्रेंस में यूजफुल है। जैसे एग्जांपल आपका कैलकुलस आ गया, लिमिट्स, क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी, यानी ये टॉपिक आपके आगे भी है, लेकिन 11th और 12th के अंदर वो टॉपिक जो आपके एंट्रेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आपका बेसिकली अगर आपको पता हो MME 1 एंड MME 2, वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जो एंट्रेंस में आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स,
सारे टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे हम आपको दोबारा से गाइस, ये सारा दोबारा से पढ़ाया जाएगा आपको गाइस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके, ठीक है। एंड बेसिकली इसके लिए बुक हम फॉलो करेंगे गाइस, वो तो मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। तो गाइस ये हमारा लेवल नंबर 1 होगा। इसके अंदर भी गाइस अच्छी खासी वीडियोस होंगी, मान के चलो कम से कम 70 वीडियोस तो गाइस इसी के अंदर हो जाएंगी आपकी, कम से कम, ठीक है। उसके बाद गाइस हमारा आता है लेवल नंबर 2, दैट इज मीडियम। गाइस इसके अंदर हम लोग आपको पढ़ाएंगे जो आपके स्पेसिफिक होगा, मतलब स्पेशल प्रिपरेशन फॉर डीएससी आईएसआई, यानी गाइस इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, जो स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे जो एक्चुअली एंट्रेंस के टॉपिक्स होते हैं, एंट्रेंस लेवल, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, बेसिकली क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्ट्स होंगे, ठीक है, मल्टीपल चीजें होंगी, इंक्लूडिंग पास्ट ईयर क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग पास्ट ईयर पेपर, समझ रहे हो। और गाइस ये कम से कम देखो यहाँ पे टॉपिक स्पेसिफिक हो जाएंगे, यानी आप मान के चलो डोमेन रेंज तो उसका क्वेश्चन एडवांस लेवल, लिमिट्स क्वांटिटी तो गाइस उसके एडवांस क्वेश्चन, समझ रहे हो मेरी बात को। तो और फिर साथ साथ गाइस पास्ट ईयर पेपर, गाइस समझना यहाँ पे मिनिमम 100 वीडियोस मिल जाएंगी आपको यहाँ पे कम से कम, यहाँ पे लेवल नंबर 2 के अंदर। और गाइस लेवल नंबर 3 में हमारा क्या आएगा यहाँ पे, गाइस यहाँ पे आएगा हमारा डीएससी आईएसआई फर्स्ट सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट कंटेंट, समझ रहे हो। एक्चुअली होता है क्या बेटा, डीएससी आईएससी के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको उनके फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आपको डीएससी आईएससी में सिलेक्शन चाहिए तो आपको उन वो जो फर्स्ट ईयर में करवाते हैं बेटा, आपको वो सीखना पड़ेगा। तो गाइज हम आपको मतलब मैथमेटिक्स में लेवल 3 में हम आपको डीएससी आईएससी का फर्स्ट ईयर का करवाएंगे, और उसमें ज्यादा वीडियो नहीं होंगी, मैक्सिमम तो मैक्सिमम लगा लो बेटा आप 30 to 50 वीडियोस होंगी, मैक्सिमम होंगी, 50 मैक्सिमम, 30 तक की होंगी। तो ऑन एन एवरेज गाइस आपका ये ऑन एन एवरेज हम लोग अगर लगा लेते हैं तो 200 वीडियोस के आसपास का हिसाब किताब बैठ रहा है, तो 200 से 250 वीडियोस गाइस यहाँ पे आपकी मान के चलो, ठीक है। तो गाइस ये हमारा कब तक की बेटा प्रिपरेशन है, जनवरी एंड फरवरी। आप लोग से जनवरी फरवरी 2 महीने में सिर्फ हमें इतना सारा पढ़ना है, नहीं गाइस, आप अपने हिसाब से शेड्यूलिंग करना, हम आपको इतनी वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे, बाकी आपके पास अभी बहुत सारे मंथ हैं, मैं आपको पूरे 18 महीने का शेड्यूल दूंगा, 18 मंथ का। तो अभी से 2 महीने हुए, अभी तो बेटा काफी मंथ बाकी हैं। इनमें से अगर आपने बेटा, अगर आपने इसका 60% सिलेबस भी 2 महीने में कवर कर दिया, मान के चलो आपका एंट्रेंस वाले पॉइंट से मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस दिस इज आवर जनवरी एंड फरवरी सिलेबस, ठीक है। गाइस हम जनवरी फरवरी में आपको ये करवाएंगे। अच्छा आप साफ साफ समझना, इसी में ही मार्च मार्च के अंदर, ओनली मार्च, अप्रैल नहीं, ओनली मार्च गाइस, इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज प्लस असाइनमेंट सीरीज, ठीक है, इससे रिलेटेड बेटा टेस्ट सीरीज एंड असाइनमेंट सीरीज। तो गाइस हम आपको ये चीजें प्रोवाइड करेंगे सिर्फ मार्च के अंदर। अब मान के चले आपको और ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, ऑन एन एवरेज गाइस आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300 टू 500 क्वेश्चन देखोगे, बस ज्यादा नहीं। इसमें पास्ट ईयर इंक्लूड नहीं होंगे फिलहाल, पास्ट ईयर का सेशन से एक अलग है, ठीक है बेटा। मार्च में हो गया आपका, फिर गया आपका अप्रैल मई, गाइस ये आपका सेमेस्टर एग्जाम्स है, सेमेस्टर 4 एग्जाम्स होंगे गाइस। इसके अंदर आपको एमए का नहीं पढ़ना गाइस, आपको अपना सेमेस्टर 4 का पढ़ना है। 2 महीने आपके लिए मेरे ख्याल से काफी है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपका जून आ जाएगा, जून ऑनवर्ड्स, जून जुलाई, ये 2 महीने बेटा, जून और जुलाई। गाइस इन 2 महीने के लिए मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा गाइस, माइक्रो, ठीक है, एंड मैक्रो, बेसिकली माइक्रो एंड मैक्रो। एंड गाइस वही सेम बात है, 3 लेवल इनके भी, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2 एंड लेवल नंबर 3। मैंने क्यों दोनों को साथ रख रहा हूँ, क्योंकि गाइस देखो एक्चुअली ऐसा है, अभी सेमेस्टर 4 में तो आप अपने इस पे भी ध्यान दे रहे होंगे, सेमेस्टर 4 पे भी, ठीक है, तो एक ही सब्जेक्ट रखते हैं। लेकिन जैसे ही आपका जून और जुलाई आएगा तो गाइस आपके पास कुछ नहीं है, सेमेस्टर 5 बहुत ईजी है, हो जाएगा वो, उसकी हेडेक मत लेना। टू द पॉइंट, डे 1 से जैसे सेमेस्टर 4 के पेपर खत्म होंगे, मैंने जून लिख दिया है, बट पेपर आपके मिड ऑफ मे में खत्म हो जाएंगे बेटा, तो मिड ऑफ मे में लग जाना आप, ठीक है, रिवीजन करना, कुछ भी करना, पर प्रिपरेशन करने बेटा स्टार्ट कर देना। तो बेटा ये लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 पढ़ना होगा। लेवल 1 में क्या होगा बेटा, लेवल 1 में आप लोगों का
जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स की सेम 1, 2, 3 एंड 4, इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जो आपके एंट्रेंस में हैं वो करवाएंगे, जिसमें कहते हैं आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि गाइस ये अभी भी आप पढ़ के आए हुए होंगे, तो आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आप में मान के चलो माइक्रो मैक्रो की वीडियोस अगर आप लगा लो, दोनों को मिला लो, तो आपको गाइस कम से कम कितनी वीडियोस मिल जाएंगी आपको ऑन एन एवरेज, मेरे अकॉर्डिंगली कम से कम गाइस आपको इसकी 70 to 80 वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, 70 से 80 वीडियोस गाइस मिलेंगी। लेवल नंबर 2 गाइस ये आपका एंट्रेंस वाला होगा। एंट्रेंस वाला जिसके अंदर आप मान के चलो, जिसमें आपको गाइस इंक्लूड होंगे, इंक्लूडिंग पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि गाइस देखो टॉपिक पढ़ेंगे देन क्वेश्चन कराऊंगा, तो क्वेश्चन तो मैं कहीं ना कहीं से उठाऊंगा ही, तो कुछ मेरे क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, गाइस आपका कुछ ये वाला भी कंसेप्ट होगा पास्ट ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, ऑन एन एवरेज गाइस आप इसकी मिनिमम टू मिनिमम 100 वीडियोस मान के चलो। ठीक है, तो ये हो गई लेवल नंबर 3। लेवल नंबर 3 क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं डीएससी आईएसआई फर्स्ट सेमेस्टर, यानी जो उनका फर्स्ट ईयर का या फर्स्ट सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर में जो भी आप माइक्रो मैक्रो पढ़ोगे, ठीक है गाइस, वो डिस्कस करेंगे। इसके ज्यादा वीडियोस नहीं होंगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसकी जो बेटा वीडियोस होंगी वो 25 to 30 होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है गाइस, अगर आप ये भी देख लेते हैं मेरे साथ में तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस ये हमारा जून और जुलाई का सिलेबस है फॉर माइक्रो एंड मैक्रो। उसके बाद गाइस हमारा जो शेड्यूल आएगा दैट इज जून जुलाई। अब आएगी बेटा इधर अगस्त एंड सितंबर। गाइस अगस्त एंड सितंबर के अंदर मैं आपको ज्यादा हेक्टिक नहीं करूंगा। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है गाइस, इसमें ज्यादा हेक्टिक नहीं होगा। ठीक है, तो बस इसमें गाइस वीडियोस अगर मान के चलो तो ऑन एन एवरेज गाइस इन दोनों टॉपिक्स को मिला लें तो आपकी 100 to 120 वीडियोस होंगी, 100 से 120 वीडियोस होंगी इसके अंदर, जो आप गाइस आपके लिए काफी रहेंगी। मतलब ये रहेंगी, बाकी क्वेश्चंस की अलग है गाइस। इसमें भी वही रहेगा आपका, बस में गाइस आपके दो लेवल रहेंगे, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 इज बेसिकली आपका सेमेस्टर वाला, सेमेस्टर 3 and 4, जो भी आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट सिलेक्ट होकर आएगा यहाँ पर। ठीक है, वीडियोस को दोबारा रिकॉर्ड होंगी एंड देन वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आपसे। एंड लेवल नंबर 2 बेटा आपका ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो गाइस ये दो ही लेवल रखेंगे, इसमें थर्ड लेवल की जरूरत नहीं है। इसमें गाइस इतना भी कर ले तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे गाइस कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, एंड देन गाइस आपके जैसे कि आप जानते हैं आपके अगस्त सितंबर फिर अक्टूबर नवंबर, ये गाइस आपका सेमेस्टर 5 के एग्जाम्स में जाएगा। ठीक है, अक्टूबर एंड नवंबर गाइस, अक्टूबर नवंबर क्योंकि अक्टूबर प्रिपरेशन के लिए, नवंबर पेपर देने के लिए। गाइस ये आपका सेमेस्टर 5 के एग्जाम्स में जाएगा। ये जो 2 महीने हैं, मैं चाहूंगा कि 2 महीने तो दो उनको। हाँ, इसमें अब आपकी चॉइस है कि आप इन 2 महीने के अंदर एमए को पढ़ लो या एमए वाले टाइम में पढ़ लो, या आपकी पर्सनल स्ट्रेटेजी होगी, पर मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी ये आप बना के रखना। ठीक है, एंड देन गाइस मान के चलो आपके दिसंबर में पेपर खत्म हो गए, तो दिसंबर ऑनवर्ड्स, दिसंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स गाइस आपको दिसंबर ऑनवर्ड्स में दिसंबर से आपको क्या करना है, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स यानी सब टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल इंटरनेशनल इको। ठीक है, इंटरनेशनल इको, पब्लिक इको, डेवलपमेंट इको। ठीक है, एंड रीजनिंग, रीजनिंग, क्वांट्स, कैलकुलस, रियल एनालिसिस, कैलकुलस, रियल एनालिसिस। ठीक है, तो गाइस ये चीजें आप पढ़ लेना। हाँ, बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं होंगी, मैक्सिमम सारी मिला के 50 वीडियोस होंगे मैक्सिमम। ठीक है, हम ज्यादा नहीं करेंगे इसके अंदर कि ठीक है, क्योंकि गाइस एग्जाम में जितना मैं कराऊंगा उतना इनफ रहेगा, आपके लिए काफी रहेगा। कहते हमारा दिसंबर
कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास प्रिपरेशन रहेगी जनवरी एंड फेब्रुअरी, ठीक है बेटा, जनवरी एंड फेब्रुअरी गाइस आपकी गाइस, और मैं ये ट्राई करूंगा जनवरी फेब्रुअरी एंड मार्च, जनवरी फेब्रुअरी एंड मार्च गाइस आपका मेरे अकॉर्डिंगली आपको टेस्ट सीरीज एंड असाइनमेंट सीरीज। देखो बेटा वैसे तो आप क्वेश्चन मेरे साथ साथ भी बहुत सारे करोगे गाइस, मैं भी तो क्वेश्चन ही कराऊंगा, लेकिन अभी आपको जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा देन 3 महीने होंगे जिसमें गाइस आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी और असाइनमेंट सीरीज करनी, क्योंकि गाइस अगर आप ऑन एन एवरेज भी लगाए तो 4000 से लेकर 5000 क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, और 3000 से लेकर 4000 क्वेश्चन यहाँ पर है। तो अगर आप चलो दादा हम कह रहे हैं अगर आप दो हजार भी लगाओ यहाँ से तो गाइस आपके पास 4000 क्वेश्चन हो गए टोटल, है ना। 4000 क्वेश्चन 3 महीने में, 3 महीने का मतलब हो जाता है 90 डेज, ठीक है, 90 डेज लगाओ। एक एक ऑन एन एवरेज 100 डेज लगा लो, मान लो 10 दिन आपने 2-2 से उठा के ले ले तो आपको 100 डेज है। अब 100 डेज है और 4000 क्वेश्चन है, डिवाइड करना बेटा 100 डेज को 4000 से, तो डेली बेसिस बेटा आपको 40 क्वेश्चन करने को डेली, समझ रहे हो मेरी बात को, डेली 40 क्वेश्चन करोगे, रोज रोज 40 क्वेश्चन करोगे, 35 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तब जाके बेटा आपके 3 महीने में 4000 क्वेश्चन बैठेंगे। और कब ये 4000 कब उठाए मैंने, जब मैंने सब में से कैंसिल आउट कर दी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट भी नहीं करोगे, तो कम से कम 40 क्वेश्चन का आपको देखने हैं। तो कहते हैं हमारी जनवरी फरवरी मार्च तक की प्रिपरेशन हो गई स्ट्रेटेजी। उसके बाद कहते हमारे पास टाइम बचा है, अब देखो समझना, अप्रैल, बेसिकली अप्रैल मई। अब देखो बेटा अप्रैल मई आपके सेमेस्टर 6 के एग्जाम्स हैं, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं सेमेस्टर 6 इतना ज्यादा हेक्टिक नहीं होगा, क्योंकि सेमेस्टर 5 से आपको एक्सपीरियंस मिल चुका होगा और आप सिर्फ इन एग्जाम्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ सेमेस्टर 6 के एग्जाम के लिए मैक्सिमम 20 से 30 डेज पढ़ना, यानी आपके पास फिर भी टाइम होगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली आपके पास 30 डेज होंगे। तो गाइस ये जो रिमेनिंग 30 डेज है, रिमेनिंग मतलब जो भी आपका टाइम बचा है 30 डेज, गाइस रिमेन 30 डेज के लिए आपको करने का पास्ट ईयर क्वेश्चंस या पास्ट ईयर पेपर्स, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर्स गाइस आपको करना है, दैट इज मैं वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा आपके लिए। गाइस आपको पास्ट ईयर पेपर्स स्टार्ट करने हैं, पढ़ाई करनी है। वैसे तो गाइस पास्ट ईयर पेपर आपको ऑलरेडी हो भी जाएंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर भी गाइस आपके पास्ट ईयर पेपर इंक्लूड होंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा वहां पर भी इंक्लूड होंगे। मतलब मैं भी तो गाइस टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा तो पास्ट ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ कराते चलूंगा। लेकिन गाइस पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप पता कब मानते हो कि पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लिए, जब आप पूरा पूरा पेपर उठाते हो भाई, डीएससी का 2019 का पूरा पेपर जब आप एक साथ सॉल्व करोगे तब आपको लगेगा हाँ जी पास्ट ईयर हो गया, ठीक है। तो एक वो एक आप बेटा प्रिपरेशन रखना, तो आप मेरे ख्याल से आपका प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगा। एंड गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो एंट्रेंसेस हैं वो मई लास्ट तक खत्म हो जाएंगे, ठीक है, सारे एंट्रेंस, बस एक एंट्रेंस बचेगा आपका डीएससी। डीएससी का अगर सब कुछ ठीक रहा, कोविड सिचुएशन वाली चीजें गई, वैक्सीन वगैरह बातें अगर सब कुछ ठीक रही, तो डीएससी का लास्ट वीक ऑफ जून ये एग्जाम हो जाएगा आपका। यानी डीएससी को प्रिपेयर करने के लिए ओनली फॉर डीएससी का आपको 20 डेज मिलेंगे, जिसमें आपका कोई और एंट्रेंस नहीं होगा। इंटरव्यूज हो सकते हैं बट एंट्रेंस कोई और नहीं होगा। तो गाइस इस डीएससी प्रिपरेशन को अब यहाँ पे दोबारा से सारा रिवीजन करना, वो मैं आपको एक अलग से बताऊंगा कि इसके अंदर मैं आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करूंगा, ठीक है गाइस। तो गाइस दिस इज द होल स्ट्रेटेजी जो आपको डिस्कस करनी है, पढ़ाई करनी है गाइस। मेरा देखो होप सो गाइस आपने वीडियो पूरी देखी होगी, बहुत सारे बच्चों ने सीधे सीधा यहीं से स्टार्ट कर लिया होगा। तो गाइस मेरा आपसे पर्सनल सजेशन है, आपको मेरा पर्सनल सजेशन आपको गाइस कि अगर आपने एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस प्लान करा हुआ है कि एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस करना है, तो गाइस डोंट वेट फॉर जून 2021, ठीक है, जून का वेट मत करो, जनवरी ऑनवर्ड गाइस अपनी प्राइस स्टार्ट करो कर दो, ठीक है। ये मत सोचना कि अभी सेमेस्टर 4 का बर्डन है नहीं कर पाएंगे, तुम भी जानते हो सेमेस्टर 3 में कितना पढ़े हो। तुम्हारे कई सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने सेमेस्टर 3 में एमए को ज्वाइन कर लिया था, 2 ईयर प्लानिंग, समझ रहे हो, 2 ईयर प्लानिंग गाइस उन लोगों ने ज्वाइन कर ली थी, और आप 1.5 ईयर की बात, अब आप 1.5 ईयर करोगे, एंड आप में से बहुत सारे लोग 1 ईयर में जाएंगे, कुछ लोग 1 मतलब 0.6 मतलब 6 मंथ की प्रिपरेशन में जाएंगे। गाइस
ये मर्जी आपकी है, बट ये जेन्युइनली आप सोचना, क्या आप हर दिन लेट नहीं हो जाते? हर दिन, अब हर एक दिन गुजरता है तो मान के चलो आपका एंट्रेंस करीब आ रहा है, वेस्ट हो गया, तो ये तो दिमाग से निकाल देना कि सर हमारा हमारा बर्डन हो जाएगा। नहीं बर्डन होगा, क्योंकि सेमेस्टर 3 में भी आपने कुछ ज्यादा खास नहीं कराएगा। आपने अपनी पढ़ाई सेमेस्टर 3 की तभी करी जब आपको करनी थी आखिर में। स्टार्टिंग में आप वीडियो देखते थे। हाँ वही रही बात उसकी कि इफ यू वांट कि आप हमारा, अगर आप चाहते हैं कि सर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमारी ही सेमेस्टर 4 ज्वाइन कर रखा है और एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस भी हमसे पढ़ रहे हैं, तो एक स्ट्रेटेजी बेनिफिट मिल जाएगा आपको कि भाई वो स्टडी मैच हो जाएगी। ठीक है, वो एक अलग डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल मेरा सजेशन है आप 1.5 ईयर क्लासेस स्टार्ट करो। ठीक है, उसके अलावा अगर गाइस आपको कुछ भी दिक्कत आती है, कोई भी डिस्कशन करना है, तो गाइस आप मुझसे एनी टाइम डिस्कशन कर सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है बेटा, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।